हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश। मैं इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गए। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके ऊपर कौन कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न नंबर में एक रहते हैं, एक अनुमान था, इसके ऊपर बात करेंगे। जो एग्जाम के लिए सभी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो एक आप अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे आपको तैयारी का प्रिपरेशन करने की जो रणनीति बनाने में ये आपको हर संभव मदद करेगा ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मेरे चैनल का मिलते रहे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास समय कितने, तो अप्रॉक्स 3 मंथ समय, बाकी जो बचते हैं वो रिवीजन में चले जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो लिए जाएंगे 18 अगस्त 2019 को आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास अप्रॉक्स 3 मंथ समय है, जो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मॉर्निंग 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेंगे और सेकेंड पेपर जो है दोपहर के 12 बजे से ले शाम के 5 बजे तक आपका पेपर होगा। पेपर 1 में जो मैक्सिमम प्रश्न रहते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 250 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 125 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। पर प्रश्न के ऊपर 2 अंक आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर पेपर 2 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जनरल स्टडीज, ऐसे, कंप्रिहेंशन से 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स के से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और बाकी सारे इंग्लिश, कंप्रिहेंशन और बेसिक पार्ट बी, मैंने यहाँ पर पार्ट बी फ्रेजेस, राइटिंग और ये सारी चीज़ से 120 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट दोनों पेपर है, बहुत ज़्यादा दोनों पेपर ही इम्पोर्टेंट है। दोनों पेपर को उतना ही जोश के साथ, उतना ही मेहनत के साथ आपको देनी है। जितना पेपर 2 देते हैं उतना ही पेपर 1 को भी देना, वैल्यू दोनों को बराबर रखना। पेपर 1 आपका स्कोर जितना यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, ये आपको मेरिट में सिलेक्शन में मदद मिलेगा। जबकि पेपर 2 में आपको बेहतर लिखना है, सबसे बेहतर लिखना है। यहाँ पर आपको जो करंट इवेंट में, जो अभी 1 साल के अंदर जो भी चल रहे हैं घटनाक्रम, उनसे 6 या मिनिमम 20 से 30 टॉपिक के ऊपर आप वर्क करें। 20 से 30 टॉपिक के ऊपर वर्क कर ले। एक 6 ऐसे के ऊपर आपको लिखना है, 6, और करंट इवेंट से रिलेटेड 2 और 4 जो प्रश्न होते हैं जो इंग्लिश में लिखने होते हैं। तो 4 प्रश्न इसके ऊपर भी आपको मेहनत करने होंगे, जिसमें एक रिपोर्ट बनाना रहता है। एक रिपोर्ट, उसके जो घटनाक्रम घटे उस घटना के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। ये हमारे देश में क्या सिचुएशन है अभी इस वक्त, जैसे अभी हम बात करें तो एसिड अटैक्स के ऊपर, तो एसिड अटैक्स के ऊपर इसमें रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, कितना अभी भारत में है, इसके ऊपर सोशल इश्यूज़ क्या है, उसके ऊपर इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या, किस वजह से होते हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इस तरह के 4 प्रश्न होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश में आपको लिखने होते हैं। 4 प्रश्न आपको हिंदी में ऐसे लिखने होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सभी पेपर के ऊपर हम लोग लास्ट में बात करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। और यदि यहाँ पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करना चाहते हैं, एक अनुमान, इससे आपको बेहतर अनुमान कहीं नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप कितना भी यूट्यूब पर वीडियो देख लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें, टीचर से बेहतर है आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर टीचर से पढ़ें। पर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सिलेबस के ऊपर अच्छी पकड़ बना कर देगा, बहुत अच्छे पकड़ बना कर देगा, जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में क्या आपको पढ़ना है। आपके सामने बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें से ये पढ़ना आपको अभी लगेगा तो सब पढ़ना है। जब ये आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर देते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा, मुझे ये पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये आपको पता चल जाएंगे। तो जो सिलेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंपटीशन उतना ही टफ है, जैसे कुछ लोग यहाँ पर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं सिविल सर्विस के, तो यहाँ पर मेंस में रिटेन के तौर पर एक प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आते हैं, पर ये फाइनल तक नहीं जाते हैं। पर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ में तो इनके आने से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेहतर कर देते तो फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं। नॉर्मल जो आपको नॉर्मल यहाँ पर सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन हुए, उसी के आसपास में आपका फाइनल सिलेक्शन में भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के ऊपर। तो इसके बाद जो लिए जाते हैं फिजिकल, तो फिजिकल में हम लोग बात करें तो यहाँ पर
100 मीटर का रेस होता है, 800 मीटर का रेस होते हैं। 100 मीटर के रेस के लिए 16 सेकंड दिए जाते हैं और 800 मीटर के रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकंड। ये फीमेल के लिए 18 सेकंड दिए जाते हैं और 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए 800 मीटर के रेस में दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस दिए जाते हैं। 3 मीटर के लिए 3 चांस दिए जाते हैं फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट के लिए या गोला फेंक जो होता है उसके लिए 4.5 मीटर फेंकने होते हैं, 7.26 kg का। ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो लिए जाता है, आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाता है जो 150 अंक के होते हैं। 150 अंक के आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा। टोटल आपको जो मेरिट तैयार किए जाएंगे 600 अंक पर आपको मेरिट तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप नॉर्मली हर पेपर में, पेपर 1 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट में आपके ऊपर निर्भर नहीं है, इंटरव्यू के ऊपर आप कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर निर्भर है। पेपर 2 के ऊपर भी परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर है। पेपर 1 आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर आपको मेन फोकस करनी है। फोकस तो आपको पेपर 2 के ऊपर भी उतना ही करना है, पर पेपर 2 से ज़्यादा पेपर 1 के ऊपर करना है कि आप कोशिश करना है कि 60 से 70 प्रश्न, 60 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लें, आसानी से बना लें, जो आपका 120 से प्लस स्कोर यहाँ पर पेपर 1 में किसी भी हालत में होना चाहिए। 120 प्लस है, 140 है, 150 है, तो बहुत बेहतरीन स्कोर यहाँ पर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम अब मैंने दिया तो उस एग्ज़ाम से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, और जो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करने में गलती की थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको मेन फोकस करना चाहिए जनरल साइंस। वैसे सारे टॉपिक ऊपर फोकस करना है, पर मेन फोकस मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड इंडियन पॉलिटी, थर्ड करंट इवेंट्स, फोर्थ इकोनॉमिक्स। वैसे सभी टॉपिक्स को, ज्योग्राफी के ऊपर भी उतना ही मेहनत करना है, पर इन सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना है। यहाँ पर आपके प्रश्न एनालिटिकल होते हैं, थोड़ा सा अप्रोच आपको यहाँ पर अलग चाहिए। आपके प्रश्न के ऊपर सॉल्व करने के लिए फैक्चुअल डेटा नहीं होते कि जो आप वो आसानी से गए सॉल्व कर कर आ गए, ऐसा नहीं होता है। पर यहाँ पर आपको आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस सेट एक सही अप्रोच, आप जिस प्रश्न को सॉल्व करते हो एक सही अप्रोच आपको डेवलप करेगा। तो यहाँ पर उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट के ऊपर पकड़ बनाना और साथ में प्रैक्टिस सेट को भी लगाना। तो सारे सब्जेक्ट सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर ये सेगमेंट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हैं, एनालिटिकल अप्रोच आप लगाते हैं, तब बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इन सभी के लिए बुक्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग जनरल एबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग और कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैथ के हो सकते हैं। मैथ से प्रश्न 4 या 5 हो सकता है और रीजनिंग से 15-20 के आसपास रहते हैं। 15-20 के रेशियो में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग के ऊपर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। फिगर रीजनिंग के ऊपर आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस के ऊपर तो कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। तो एक बार जो आपको या प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करते हैं, उससे आपका सही अनुमान लग जाएगा जो आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट रीजनिंग के सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। साइंस के ऊपर बात करें तो ये आपको ट्रेडिशनल जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसमें से तो आपको देखना है ये थोड़ा सा, पर मेन फोकस आपको जो रखना है जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो साइंटिफिक फिनोमेना जो डेवलपमेंट रोज़ाना हो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। अब ये वो भी 1 ईयर कंप्लीट, 1 ईयर की कंप्लीट, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। अब ट्रेडिशनल जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो वो तो आप सभी लोग जानते हैं, उसको थोड़ा सा भी मेहनत कर लेने के बाद वो बैकअप हो जाते हैं। पर मेन फोकस इसके ऊपर 1 ईयर की कंप्लीट करना है जो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं करंट इवेंट्स के ऊपर। तो करंट इवेंट्स में नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं जो आपको कल्चर से पूछे जाएंगे, म्यूजिक से पूछे जाएंगे, आर्ट से पूछे जाएंगे, लिटरेचर से पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, उसके बाद
डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स से ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप 1 ईयर करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर करना होगा। यदि प्रीवियस ईयर के पेपर हम देखें, प्रीवियस ईयर में पेपर मिनिमम 1 ईयर का प्रश्न को कवर किए जाते हैं, तो आपको भी यहाँ पर 1 ईयर का पेपर कवर करना होगा। इसके लिए आप मैगजीन किसी भी ले लें, जो भी आपको मैगजीन अच्छा लगे, मैगजीन से पढ़ लें, या इंटरनेट के ऊपर आपको 1 ईयर के कोई भी आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, उससे आप पढ़ लें। पर 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, जो थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल के हो, यूपीएससी एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा सा नीचे ऊपर यूपीएससी लेवल के, जो आपको फैक्ट्स साथ में उससे एनालिटिकल जो अप्रोच आपका डेवलप हो जाए। यहाँ पर प्रश्न इस तरह के ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाए, जो आपको प्रश्न गलत होने के कम चांसेस हो। इसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेन फोकस करना है। ये आप नॉर्मल तौर पर एक बेसिक बुक आपको इंडियन पॉलिटी के ऊपर लेना है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं लेना है, बेसिक बुक लेना है, जिसमें पेजेस 200 से 300 पेजेस में सारे कंप्लीट हो जाए। उससे एक नोट्स के तौर पर एक फैक्चुअल डेटा जो आपको निकल कर आता है, उन फैक्चुअल डेटा के ऊपर आपको नोट्स बना लेनी है, जिससे आपको एग्ज़ाम के जैसे आप एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। एग्ज़ाम के जो आपके पास समय कम बचते हैं, वहाँ पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 बार पढ़ चुके हैं इंडियन पॉलिटी, 3 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन ज़रूरत होता है। तो रिवीजन ये 15 दिन पहले आप जो रिवीजन करते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बेहतर रोल निभाता है। ये आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट को तय करता है। तो यहाँ पर जो भी बुक आप लेते हैं, उस बुक से, जैसे आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक ले सकते हैं, या परीक्षा वाणी की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी का, वो ले सकते हैं, परीक्षा वाणी, या किसी भी पतले से जो बुक आपको 200 से 300 पतले से बुक मिल जाए, जो आपको सारी जानकारी एक इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहे, काफ़ी रहे, तो उस बुक को आप यहाँ पर करना है, ठीक है। और उसके बाद बात करें इकोनॉमिक के ऊपर, तो इकोनॉमिक लुसेंट जो आप पढ़ते हो वो पढ़ें, और साथ में यहाँ पर लुसेंट के एक्स्ट्रा जो ट्रेडिशनल तौर पर नहीं पूछे जाते मैक्सिमम प्रश्न, जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मुनुल सर का वीडियो आप देख लेते हैं। मुनुल सर का आप मुनुल और वेबसाइट पर आपको जाकर आप इनका वीडियो मिल जाएगा, तो या यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तो यूट्यूब पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इनका इकोनॉमिक्स का वीडियो देख लेते, ये सफिशिएंट रहेंगे, काफ़ी रहेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न होगा 4 या 5, 10 जितने भी प्रश्न हो इंडियन इकोनॉमिक्स से, आपका इससे बाहर नहीं प्रश्न आएगा। 5-6 प्रश्न, 7 प्रश्न तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, यदि ये एक बार आप सही से कंप्लीट कर लेते हैं, 1-2 बार आप देख लेते हैं वीडियो को, उसके बाद आप उसे नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ये सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होने जा रहा। उसके बाद बात करें हम लोग इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप जो एंसेंट हिस्ट्री है, या आपको मिडाइवल हिस्ट्री है, इसके ऊपर तो आप सिर्फ लुसेंट कवर कीजिए, इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना, इससे बाहर प्रश्न भी नहीं रहता। पर जबकि आप मॉडर्न इंडिया के लिए आपको ये कवर करना होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप ये कर लें, बिपिन चंद्रा सर की बुक, बिपिन चंद्रा सर की बुक एक बार आप कवर कर लेते हैं, तो ये बहुत बेहतर होगा, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के एक पॉजिटिव पॉइंट होंगे। इससे जो प्रश्न आपका एनालिटिकल अप्रोच भी डेवलप होंगे, जो ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपका डेवलप होगा। मैक्सिमम प्रश्न आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं, 2 से 3 बार आप पढ़ लेते हैं बिपिन चंद्रा सर की बुक, तो ये यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे जाए, वो आपको नहीं रहने जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, फैक्चुअल जो डेटा है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो आप किसी भी कहीं से लुसेंट आप कवर कर लेते हैं, लुसेंट भी आप पढ़ लेते हैं, तो इससे आपका फैक्चुअल डेटा कवर हो जाते हैं। पर एक बार मिनिमम 3 से 4 बार कोशिश कीजिएगा, बिपिन चंद्रा सर की बुक मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 10 या 15 जो भी पूछे जाए, उससे आपको एक भी प्रश्न नहीं रहने जा रहा है। ये आपका सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो इसके लिए आपको प्रश्न तो पूछे जाते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते, 4 या 5 प्रश्न, कभी इससे ज़्यादा भी पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न करंट से रिलेटेड ज़्यादा हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर करंट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने। ट्रेडिशनल तौर पर आप ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, किसी एक बुक को आप ले लें, जैसे आप महेश कुमार बर्णवाल सर की एक बुक ले सकते हैं,
आप ये बुक से आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक महेश कुमार बर्णवाल सर की, और साथ में आप यहाँ पर इन सभी बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर बाई कर सकते हैं, या आपके लोकल मार्केट में वहाँ पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप जाकर बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए साथ में आप यूट्यूब को सहारा लें जरूर। ये यूट्यूब थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। उसके बाद बुक्स भी पढ़ते हैं तो पहले यूट्यूब देख लें, उसके बाद बुक्स पढ़ें, तो ये ज़्यादा आपको समय बहुत कम लगेगा और जल्दी आपका क्लियर हो जाएंगे। तो ये सेगमेंट के ऊपर आप इस तरह से करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी 4 या 5 प्रश्न रहते हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इंडियन हिस्ट्री के ऊपर समय देते हैं, जितना आप इंडियन पॉलिटी के ऊपर समय देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका एसए सेगमेंट के ऊपर। तो एसए के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या करें? जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका 80 जो मार्क्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर 6 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 4 प्रश्न के ऊपर लिखने होते हैं। 4 प्रश्न के ऊपर लिखना होता है, और जो प्रत्येक प्रश्न आप 4 प्रश्न के ऊपर लिखना है आपको। 20 मार्क्स के प्रत्येक प्रश्न है। ऐसे जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न ऐसा होगा जो आपको पर्सनालिटीज़ के ऊपर होंगे, जो ओल्ड जितने भी, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भीमराव अम्बेडकर जी हो, तो इन सारे जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर आपको कवर करने होंगे। एक प्रश्न यहाँ से ऐसे मैक्सिमम टाइम रहे, मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो उससे एक बेहतर अनुमान लग जाएंगे। जैसे ही आप सॉल्व करते हो उससे आप इसके ऊपर आप खुद काम करने लगेंगे। तो ये एक पर्सनालिटीज़ के ऊपर आपको काम करना है। अब बाकी सभी चीज़ जो आप एक टॉपिक पर्सनालिटीज़ के ऊपर बना लें, जिससे 4 या 5 से 6 टॉप को आप टारगेट कर लें, इतने के ऊपर आपको काम करना है, और जिस पर आपको 300 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ज़्यादा नहीं वर्ड्स है, 300 वर्ड्स में लिखने हैं, तो शब्द भी कम है, और उस कम शब्द में बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर फैक्ट्स, कम शब्द में आपको फैक्ट्स भी देना है, इन्फॉर्मेशन भी देना है, उसमें आपका एनालिटिकल अप्रोच भी लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन भी डालना है। तो उनके सारे पॉइंट को भी यहाँ पर फिगर आउट करना है। यदि पर्सनालिटीज़ के ऊपर है तो यहाँ पर यदि बात करें, एक प्रश्न इस पर हो गए, 3 प्रश्न जो बचते हैं आपको करंट इवेंट्स के ऊपर लिखने होते हैं, जिसमें से 4 या 5 प्रश्न होंगे, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से 3 प्रश्न के ऊपर करंट इवेंट्स के ऊपर आपको लिखने होंगे। तो इसके ऊपर भी आप एक टॉपिक बना लें, सभी के एक टॉपिक मान लें, 3 के ऊपर 8 या 7 टॉपिक लें। तो ऐसे ही करके आप पूरे साल का आप कंप्लीट करते हैं, तो मुश्किल से 40 टॉपिक कवर होंगे। 40 से 45 टॉपिक के ऊपर एक नोट डाउन कर लें और उसके ऊपर वर्क करें, सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर वर्क करें, तो इतना काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के एस्से के ऊपर लिखने के लिए। यदि इतना कर लेते हैं 40 से 45 टॉपिक के ऊपर, करंट इवेंट्स के ऊपर, आप किसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यदि 1-2 प्रश्न आपको नहीं आते तो वो भी आप इतना जो आप करंट इवेंट्स के बुक आपने पढ़ा, तो उससे आपको थोड़ा बहुत एक अनुमान लग जाएगा, एक थोड़ा सा बेहतर अप्रोच। 1-2 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो आप कितना भी टॉपिक के ऊपर कवर कर लें, जितना भी आप पहले से प्लानिंग कर लें, वो रह जाते हैं, एक प्रश्न रह जाते हैं। तो ये इसके ऊपर आपको डरना नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ आपको यही करना है कि आप करंट इवेंट्स के किसी तरह से उसको बेहतर थोड़ा सा आपको फैक्ट्स लिख देने हैं, थोड़े से उसके बारे में जानकारी लिख देनी है, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर आर्गुमेंट करनी होती है, ये प्रश्न के ऊपर आपको इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही आपको लिखने होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। जैसे एक प्रश्न ऐसे हो जाएंगे, जैसे भारत की जो जनसंख्या, भारत के अभी जो युवा हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये यदि वरदान है या अभिशाप, इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाएं, या हो सकता है कि आपको डेमोक्रेसी के ऊपर पूछ दिए जाएं, हो सकता है कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपको आर्गुमेंट्स के ऊपर होंगे, जो आपको डिफेंड करना, आप जो जिस पॉइंट के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर डिफेंड करना, उसके ऊपर आर्गू करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस होगा, इसके ऊपर द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, ये आपको बहुत मदद करने जा रहा है। तो द हिंदू को आप फिर आप पढ़ने की कोशिश करें। द हिंदू को एक बार, द हिंदू कम से कम आप जो डेटा निकालते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकलता है, उनमें से कुछ के ऊपर आप पढ़ने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स निकल कर आए तो फैक्ट्स को लिख के रख रहे हैं। आर्गूमेंट्स में भी फैक्ट्स ही यूज होते हैं,
आर्गूमेंट्स का आप जो कहीं भी करते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आर्गूमेंट करने होते हैं। ये अनलॉजिकल आर्गूमेंट्स नहीं करना, यहाँ पर लॉजिकल आर्गूमेंट्स करना है, तो फैक्ट्स को भी दिखाना है। यदि पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, भारत की जनसंख्या श्राप है या अभिशाप है या वरदान, तो इसके ऊपर भी आर्गूमेंट्स आपको देने हैं। यदि श्राप है तो किस वजह से श्राप है, तो इसके ऊपर भी आपको फैक्ट्स डालने होंगे। जब ये फैक्ट्स डालते हैं तब जाकर आपका आर्गूमेंट्स प्रूव होता है। उसी तरह से आपको यहाँ पर यदि आप बताते हैं वरदान है तो इसके ऊपर भी आपको फैक्ट्स डालना है। तो जब फैक्ट्स लिखते हो तो यहाँ पर ये एक तरह से कहें तो फैक्ट्स का ही है। तो फैक्ट्स का आपके पास अच्छे कलेक्शन होना चाहिए, जो आपको कलेक्शन हो जाएंगे द हिंदू पढ़ते हैं तो उससे कलेक्शन हो जाएंगे। तो कुछ द हिंदू से आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो आप अनुमान नहीं लगाएंगे, उस प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये कवर हो जाते हैं। तो आप भी सही, यदि आप करते हैं कवर कम से कम जो समय 6 से 7 मंथ, आप 3 मंथ जो समय 3 मंथ में भी द हिंदू पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपका बेहतर यहाँ पर अप्रोच चले जाएंगे आर्गूमेंट सेगमेंट से, जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो 20 मार्क्स के ये प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। एक रिपोर्ट जैसे एसिड अटैक के ऊपर हो गए, या जो भारत के अभी वर्तमान में यदि कोई ऑपरेशन हो या कोई कुछ भी हो, इस तरह की घटना घटी है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट देना। उस ये जो प्रश्न होते हैं 200 वर्ड में लिखने होते हैं, 200 वर्ड। बाकी सभी प्रश्न को 300 वर्ड में लिखने हैं, पर इसको प्रश्न आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं। और इस प्रश्न के ऊपर आप एक रिपोर्ट तैयार करना, जैसे एसिड अटैक के ऊपर। तो जो भी करंट में इश्यूज डेटा, जो करंट में कोई ऑपरेशन चले हैं या कोई योजना है या कोई भारत की जो जैसे एक प्रथा है या कोई भी प्रथा जो भारत के संस्कृति का, जो भारत के प्रथा का ऊपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोशल इश्यूज के ऊपर यहाँ पर एक जो आपका रहेगा, आपको रिपोर्ट तैयार करना है। जो रिपोर्ट आपको लिखनी है 200 वर्ड्स में, एक आपको सोशल इश्यूज पर रहेंगे, एक भारत के कुछ ऑपरेशन के ऊपर रहेंगे। ये क्लियर है? आप ये इतना इस तरह के टॉपिक के ऊपर 5 से 10 आप कलेक्ट कर लें और 10 के ऊपर आप वर्क कर लें, तो इससे आपको कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेगमेंट में 120 नंबर में फ्रेजेस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछ जाएंगे। तो जो आपका हल्का सा भी ग्रामर को एक बार रिवीजन कर ले तो जो आपको काफ़ी हो जाएगा, तो ये सेगमेंट के ऊपर कंप्लीट करने के लिए। तो उन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब रही बात यहाँ पर जो करंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऐसे एक ऊपर पॉइंट है, वो किसी और वीडियो में वर्क करने के बाद कुछ निकल कर आते हैं, 10 से 20 जितने भी टॉपिक निकल कर आते हैं, उन टॉपिक ऊपर एक अलग वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे। साथ में मैं उन टॉपिक ऊपर भी वर्क करूँगा जो आपको एक आर्गूमेंट्स करने हैं, उन टॉपिक के ऊपर भी यदि कुछ जो टॉपिक बन कर आता है उनके ऊपर भी आपको कुछ टॉपिक मैं आप सभी को यहाँ पर सजेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके वर्क करने के बाद। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप कोशिश कीजिए कि कहीं और नेट के थ्रू आपको मिल जाए, तो उन सारे चीज़ों के ऊपर कलेक्ट करते रहिए, उसके ऊपर आप देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। यदि कुछ भी रह जाते हैं, यदि कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।